हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है मेरा बॉयफ्रेंड मुझे टाइम नहीं देता है। तो ये टॉपिक जो है जो आज मैंने चूज़ किया है बहुत स्पेसिफिक है। इस टॉपिक के पीछे जो मैसेज जो मैं देने वाला हूँ इट्स अ वेरी गुड मैसेज एंड ए वेरी गुड alternate idea given by me to स्पेशली द गर्ल्स जो कि बहुत कंप्लेन करती हैं। मतलब कुछ में जान पहचान के फीमेल्स हैं, कुछ कंसल्टेशन में आते हैं तो वो बोलते हैं ऐसा, वो इशू जो है रेस करते हैं मेरे सामने कि ये इशू है, ये प्रॉब्लम है। तो वो बोलते हैं कि हमारे बॉयफ्रेंड्स हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, वो हमें टाइम नहीं देते हैं। तो इसी के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ मैंने कहा चलो यार, सबका ही शायद ये इशू है, तो लेट्स एक बार में ख़त्म करते हैं इसको कि हाँ बता दो, और ताकि लोगों को मालूम चल जाए कि यार कि कहीं उनमें कुछ दिक्कत तो नहीं है, कहीं वो कुछ ज़्यादा कुछ ओवर तो नहीं कर रहे अपने से। तो दिखता है जी। समझने वाली बात ये है कि ठीक है, टाइम नहीं दे रहे हैं, ओके, अब ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इस प्रॉब्लम का अगर हम रूट कॉज में जाएं तो रूट कॉज क्या हो सकता है? क्यों नहीं दे रहा है टाइम वो आपको? आपका हस्बैंड, आपका बॉयफ्रेंड आपको टाइम क्यों नहीं दे रहा है? ज़रा आपने कभी सोचा इस बारे में? क्या वो आपको टाइम न दे के बाहर अपने दोस्तों के साथ दारू पीने जा रहा है, या सिगरेट पीने जा रहा है, या बाहर बाइक में घूमने के लिए जा रहा है, या टाइम पास कर रहा है? क्या ऐसा है? या बेचारा वो बॉस के मारे 12-12 घंटे वो अपना काम कर रहा है, लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी दे रहा है आपको अगर आप वाइफ हैं, और आप अगर आपके हस्बैंड ऐसे बोलते हैं, तब अगर आप एज अ वाइफ अपने हस्बैंड से ऐसा बोलती हैं या एक्सपेक्ट करती हैं कि मतलब टाइम नहीं दे पा रहा है हस्बैंड, मुझे अवेलेबल नहीं है, बोलते हैं ना कि यू आर नॉट अवेलेबल फॉर मी। ऐसा मैंने बहुत फीमेल्स को, वेदर इट कम्स टू रिलेशनशिप, वेरी मेच्योर रिलेशनशिप लाइक मैरिज, मैंने वहाँ भी देखा है। इनफैक्ट थोड़ा सा कैजुअल सा रिलेशनशिप जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पता है आपको आज की, हालांकि मैं मानता हूँ कि दैट्स अ वेरी कैजुअल फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, जो कि मतलब मेरे ख्याल से बहुत कैजुअल है। ज़्यादा कॉन्क्रीट और मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप जो है वो मैरिज ही है। लेकिन एनीवेज मैंने कहा कि इशू दोनों जगह एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ऑल द गर्ल्स हु आर लिसनिंग टू मी, आपके लिए बहुत बड़ी एडवाइस, आपको ये देखना है कि यार वो क्यों, जैसे मैंने कहा, वो क्यों नहीं दे पा रहा टाइम। क्या वो अपने मतलब वहाँ टाइम वेस्ट कर रहा है, या शायद अपने आप स्किल पे वो काम कर रहा है, अपनी बॉडी पे वो काम कर रहा है, जिम जा रहा है, अपनी बॉडी को ठीक कर रहा है, ताकि वही बॉडी को देख कर आप उसके तरफ अट्रैक्ट हुई थी जब आपने उसको पहली बार देखा था कि इतनी सुंदर शक्ल है उसकी, इतने बढ़िया 6 पैक एब्स हैं, या बड़े बढ़िया डोले हैं, जब वो बाइक में आता है उतना सेक्सी लगता है वगैरह वगैरह। क्या इसी चीज़ पे तो अट्रैक्ट हुई थी ना कि अरे दिस इज़ द परफेक्ट पर्सन, दिस इज़ द परफेक्ट मैन विच whom I was looking for। तो इससे कि यही कैरेक्टरिस्टिक्स, यही ट्रेड्स के पीछे आप उसके पीछे आई थी ना, करेक्ट। तो वो चीज़ मेंटेन करने के लिए और लाने के लिए भैया जिम में कमर जो है कसनी पड़ती है, सेट्स मारने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है जिम में। वो जिम आप वो करने के लिए कम से कम 1 से 2 घंटा डेली जाना पड़ता है जिम, तब जाके वो इतनी सेक्सी बॉडी आती है और बहुत ही डैशिंग यंग हैंडसम फिर बंदा लगता है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि अब हाँ ये तो मैंने कहा कि वो जिम जा रहा होगा, या नौकरी में जो है लेट्स से अगर नौकरी में वो इंसान होगा, आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर जो है, बॉयफ्रेंड है, वो हो सकता है कि वो ही माइट बी अर्निंग वेरी हैंडसम सैलरी, जिसके पीछे आप
पक्का आए होंगे। ये फैक्ट है। मतलब ये चीज़ ना, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बहुत लोग बोलेंगे कि यार ऐसा क्यों बोल रहा है, ये तो गलत है। देखिए आप कहीं भी, मतलब कितना भी गर्ल्स जो हैं डिनाई कर दें, लेकिन दीज आर द फैक्टर्स majority of the girls look for in a boy or in a husband। ओके, उनको चाहिए कि यार हस्बैंड या जो बॉयफ्रेंड है काफ़ी डैशिंग लगे, सेक्सी लगे, बढ़िया पैसा कमाए, है ना। तो ये सब करने के लिए भैया कुछ बलिदान देना पड़ता है ना। तो जब वो पैसा कमा रहा होगा तो ऑब्वियसली ऐसे तो आराम से होगा नहीं। आपको पता ही है कैसी, अगर आपको नहीं भी बताया तो लेट मी टेल यू कि यह नौकरी करना, वो स्पेशली वैसी नौकरी जिसमें आपका महीने का 1.5 लाख 2 लाख रुपए सैलरी है, उस ऐसी नौकरियों में आजकल कम से कम 10 घंटे 11 घंटे घिसना पड़ रहा है, तब जाके वो महीने में जो 1.5 लाख रिसीव्ड इन योर अकाउंट ये मैसेज आता है। और उसी पैसे से शायद आप मज़े कर रही होंगी, या उसी पैसे को देकर आप अपने पार्टनर की तरफ आकर्षित हुई होंगी, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टाइम नहीं दे पा रहा है तो उस चीज़ में आप भी अपना कुछ ट्राई करो ना, कोशिश करो, उससे बात करो, ये पूछो कि यार क्या हो गया, क्या दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है क्या, मतलब बॉस क्या ज़्यादा कुछ काम करवा रहा है क्या, ऐसा है क्या। तो अगर वैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी काम करती हूँ, मैं भी पैसे कमाऊँगी, दोनों साथ में पैसे कमाएंगे, घर के काम जो होंगे बाकी वो दोनों हम साथ में कर लेंगे। लेकिन तू इतना अपने बॉडी को इतना ही मत कर, थोड़ा टाइम मेरे साथ भी टाइम स्पेंड कर ले, बॉस को बोल ले कि ऐसा ऐसा है, प्रमोशन वो सैलरी हाइक के पीछे इतना ना भागे। क्या आप ऐसा बोल सकती हैं? क्या आप में वो दम है? और दम का मतलब ये कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर सिंपल सी बात है, मैं बहुत ऑन द फेस बोल रहा हूँ, जो जिस इंक्रीमेंट के लिए वो भाग रहा है, क्या आप उस जो इंक्रीमेंट वो होता उतना कुछ देकर, उतना कुछ अपने शरीर को गला कर, एकदम गला कर, जो आपका हस्बैंड या बॉयफ्रेंड कर अपने शरीर को गला रहा है, अपने आप को टॉर्चर करवा रहा है बॉस द्वारा, एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जो कि आजकल बहुत हो रहा है। आपने सुना होगा, खैर जो जिनके बारे में न्यूज़ आई थी दैट शी वाज अ फीमेल who died due to excess workload in the organization। तो ऐसा बहुत बिग कंपनीज़ में हो रहा है, ये फैक्ट है। तो क्या आप उस प्रेशर के बदले, उस प्रेशर कम, वो जो गैप है, जो भूख है, तड़प है आपके हस्बैंड में या बॉयफ्रेंड में, उसको क्या आप कंपनसेट कर पाएंगी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम से? या क्या आप ऐसे बोल पाएंगी, क्या आप में हिम्मत है कि नहीं, मुझे इतने फैंसी स्टारबक्स में हर रोज़ डेट नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हर रोज़ आप मत ले जाओ, मुझे मत ले जा, घूमने मत ले जा, कोई बात नहीं, मैं तुझे प्रेशराइज़ नहीं करूँगी, मैं तुझे फोर्स नहीं करूँगी, मैं तुझे बोलूँगी नहीं कि मुझे तू घूमने ले जा, वहाँ ले जा, बाहर कहाँ ले जा, कोई बात नहीं, महीने में सिर्फ एक बार जाएंगे, बस हो गया, पैसे बचाएंगे। और प्लीज़ डोंट डू दिस। instead of the spending your whole time in your organization और in your gym वगैरह वगैरह, प्लीज़ आई विल, आप मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हो, आप मेरे लिए इतना करते हो, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उसी पे मैं, मतलब जो है, मैं आपका काफ़ी आदर करती हूँ वगैरह वगैरह, मैं तुझे बहुत पसंद करती हूँ इस बात पे। और तू ये जो टाइम बचेगा, ये टाइम तू मुझे अलॉट कर, ठीक है। तो ये बोलने के लिए दम चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप बोलो कि यार ये छोड़ के थोड़ा टाइम मुझे दे, तो वो जो टाइम छोड़ के अब आपके पास जो आने वाला है, वो बंदा जो आप पे टाइम डिवोट करेगा, और जब वो आप पे टाइम डिवोट कर रहा होगा, तो पहले जो पैसे कमा रहा था वो पैसा नहीं कमा रहा है, राइट, या जो गेन ले रहा था वो गेन नहीं हो रहा है। उस गेन को आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप? उस गेन को कंपनसेट करने के लिए आपको थोड़ा सा अपना, जो बोलते हैं ना कि टाई अप जो लेसेस, वैसा करना पड़ेगा। कुर्सी की पेटी बांध लें,
सुना होगा आपने, अगर जहाज़ में गए ही होंगे तो आपने सुना होगा, एयर होस्टेस अनाउंस करती है कुर्सी की पेटी बांध ले। तो आपको भी अपनी कुर्सी की पेटी बांधनी पड़ेगी, और वैसा करके अगर आप पैसे कमा पा रही हैं तो शायद जो आपकी जो इच्छा थी कि यार मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, या मुझे टाइम दे, वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, वो हो पाए। बिकॉज समझने वाली बात ये है कि ये जो पहलू है ना, ये बहुत क्रिटिकल है आज के समय में। बिकॉज मैरिजेस जो वैसे भी नहीं हो रही हैं, ठीक है, और जो हो चुकी हैं उसमें बहुत मतलब क्या बोलते हैं इसको, खींचातानी चल रही है। मतलब कोई वहाँ से कंप्लेन कर रहा है कि नहीं तू तो टाइम नहीं देता है, फिर वो बंदा बोल रहा है कि यार टाइम नहीं दूंगा तो पैसे कौन कमाएगा, फिर वहाँ से झगड़ा शुरू हो जाता है, कलेश शुरू हो जाता है। तो ये जो कलेश आ रहा है ना, ये किचपिच ये बहुत हो रहा है आज के समय में। तो ऐसे में ज़रूरी ये है कि हमें समझना है कि जो चीज़ हो रही है, मान लीजिए पानी लीक कर रहा है, ठीक है, तो कोई लीक कर रहा है पानी, तो आपको समझना है लीक क्यों कर रहा है, पाइप फटी है या कोई मतलब जो जॉइंट है उसमें लीकेज है। और ऐसे ही करोगे ना, ऐसे तो डायग्नोस करोगे कोई भी चीज़ है, उसको अगर आपको डायग्नोस करने की यार ये क्यों हो रहा है, आपको समझना है ये चीज़ क्यों हो रही है। वैसे ही जैसे पाइप है, वैसे ही मतलब मैं तो पाइप का एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत सिंपल सा, लेकिन वैसे ही आपकी रिलेशनशिप है, वैसे ही आपका रिश्ता है। आपको अपने रिश्ते, आपके जो रिश्ता है उसमें क्या चीज़ें कमी है, बिकॉज सी दीज थिंग्स आर समथिंग लाइक, इन पे डेली काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि यार आज किया, आज खाना बना दिया, या आज इतने पैसे कमा लिए बस आराम करो, ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यूस एफर्ट डालना पड़ता है, तभी जाके चीज़ें सस्टेन करती हैं। मुश्किल है, आसान नहीं है, बट एज आई सेड एंड एज आई सेड अर्ली इन माई वीडियोज़ कि यार सुकून लेना, खुश रहना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। जस्ट रिमेन मिजरेबल, वो बहुत आसान है। ये ख़राब है, वो ख़राब है, लड़कियां ख़राब हैं, लड़के ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, वैसे होते हैं, बोलने में आसानी है ना, बोल दो। खुद थोड़ा सा अपने तरफ से एफ़र्ट डालने में इंसान की हवा टाइट हो जाती है। तो आपको एफ़र्ट डालना पड़ेगा। वो डाल रहा है, आपका हस्बैंड, आपका बॉयफ्रेंड डाल रहा है, वो 12 घंटे भैया मेहनत करके आ रहा है, तब जाके उसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए आते हैं या 2 लाख रुपए आते हैं, और उसी पैसे से आप घूमते हैं। रिमेंबर दिस। सिमिलरली जो बॉडी बन रही है ना, उसकी बढ़िया सी 6 पैक एब्स या एकदम वी कट बन रहा है, वो वी कट कैसे आता है? वो जब जिम में जब जाता है, आपसे दूर, आपको छोड़ के, आपसे बात ना करता 2 घंटे, वो 2 घंटे उस समय जिम में अपना पसीना बहा रहा होता है, वो टाइम पास नहीं कर रहा होता है अपने दोस्तों के साथ दारू पी के पड़े रहना या सिगरेट फूकना। हाँ, वो कर रहा तो फिर बाय ऑल मीन्स यू आर द रॉन्ग पर्सन। वो करके भी अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा तो भैया, मैंने कहा ना कि यार मैं किसी का दोस्त थोड़ी हूँ, ना मैं लड़कियों का दोस्त हूँ, मैं लड़कों का दोस्त हूँ, मैं तो यार कंसल्टेंट हूँ, गुरुजी हूँ। तो एक सही ऐसा पर्सन जो एडवाइस देता है और जो सही एडवाइस देता है, वो हमेशा जो है वही दिखाता है। इट्स लाइक अ मिरर में अगर आप देखोगे अपने आप को, और अगर आपके शक्ल में काली स्याही पोती हुई है, तो भैया मिरर साफ करके कुछ नहीं होगा ना, आपको अपना ही शक्ल साफ करनी पड़ेगी, तभी जाके खुद का चेहरा आपको अपना साफ लगेगा। वैसे ही बात है। तो जो है वो है, ऑन द फेस में बोलता हूँ। अगर आपका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड आपको टाइम नहीं दे रहा है, और आपको ये मालूम चला है कि आपको टाइम ना देके वो बाहर जाके किसी और के साथ कर रहा है या फालतू चीज़ों में लगा हुआ है, तो पहली बात, 1 या 2 बार ठीक है, चलो ठीक है, नहीं दिया, समझ में आता है कोई कहीं बिजी होगा, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है, कॉल नहीं उठाया, कोई बात नहीं भाई, इंसान है।
कहीं होगा, ड्राइव कर रहा होगा या कहीं कुछ मीटिंग में बिजी होगा या बात कर रहा होगा दोस्तों, उसको भी अपनी लाइफ है, ठीक है, फाइन। लेकिन अगर ये पैटर्न रिपीट हो रहा है 4 बार 5 बार आप देख चुके हैं कि नहीं यार ऐसा हो रहा है, और आपको मालूम चल गया कि वो यार इस टाइम पे, अगर वो टाइम जो है जो आपको डिवोट करना चाहिए था आपके हस्बैंड को, आपको या आपके बॉयफ्रेंड को, उसके बदले वो अपने किसी और दोस्त के साथ पैग लगा रहा है या शॉट वगैरह लगा रहा है या कहीं बस सुट्टा फूकने जा रहा है या टाइम पास कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा कर रहा है जिससे उसका टाइम वेस्ट ही हो रहा है, पैसे नहीं कमा रहा है। तो भैया सिंपल चीज़ है, टू द फेस में बोल रहा हूँ, आप उस इंसान को छोड़ दो, वो गलत इंसान है, वो आपके साथ सिर्फ एक ही चीज़ के लिए है, मैं बता रहा हूँ। स्पेशली जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो चक्कर जो होता है ना, स्पेशली जो ये रिश्ता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, मैरिज इज़ समथिंग लाइक थोड़ा सा आगे ऊपर लेवल का, लेकिन जनरली मैरिजेज आजकल नहीं हो रही, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत कॉमन है, मतलब ठीक है, लिव इन वगैरह सब कुछ है। तो उस केस में अगर आपको ऐसा पैटर्न्स दिख रहे हैं तो समझ जाना कि यार आप यूज़ हो रहे हो, आप यूज़ हो रहे हो, आप समझदार हो आप, मुझे पता है जो मेरा चैनल लिखता है वो बेवकूफ़ नहीं होता है जनरली, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। बिकॉज मैं ऐसी ABC बातें नहीं करता हूँ, मेरी बातें जो होती हैं वो थोड़ी सी समझ वाली होती हैं, जिसको थोड़ा सा दिमाग होगा वो समझ पाएगा। बाकी जिसको बहुत रेटोरिक चीज़ें लगती है ना कि यार तू यहाँ से यहाँ सामान उठाओ, ये मजदूरी वाला काम करो, वो मेरे यहाँ नहीं होता, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अगर आपको ये पैटर्न दिख रहा है तो मैम बहन आप यूज़ हो रही हैं, गेट आउट ऑफ दिस मक एज सुन एज पॉसिबल। अब ये थोड़ा पब्लिक प्लेटफॉर्म है इसलिए वो चीज़ मैं बोलूँगा नहीं, तो लेकिन स्टिल आप समझ जाएंगी शायद मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप यूज़ हो रही हैं, और लेट मी टेल यू, बहुत भारी पड़ेगा आपको, बहुत भारी पड़ेगा। आप यूज़ हो रही हैं, वो आपको यूज़ कर रहा है, वो आपके साथ सिर्फ एक ही चीज़ के लिए है, बाकी कुछ नहीं। वो अच्छा इंसान नहीं है, ही इज़ नॉट द करेक्ट मैन, he is not a wise man, he is not the correct boy to be with. Leave him as soon as possible, ASAP. अब खैर बात हुई रिश्तों के बारे में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, तो सैटरडे को इन चीज़ों को बहुत इन डेप्थ समझने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं मानता हूँ कि यार काउंसलर हैं आजकल, बहुत सारे मार्केट में काउंसलर्स हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो तो अच्छा रहता है रिलेशनशिप, ठीक है वगैरह। लेकिन कहीं ना फिर भी चीज़ें मैटर, मतलब चीज़ें फिर भी रायता फैला हुआ है ना। तो जब बोलते हैं जब एलोपैथी काम नहीं करती है, तो शायद वापस से लोग कोविड में जब देखा तो काढ़ा वाड़ा पे आ गए थे। तो भैया मैं आपको काढ़ा बनाने वाला हूँ, काढ़ा एज इन आपको मैं कुछ एंशिएंट ज्ञान देने वाला हूँ। कब देने वाला हूँ? सैटरडे को 12 अक्टूबर को 2 से 4 बजे मैं एक वर्कशॉप करने वाला हूँ, वेबिनार करने वाला हूँ ऑन रिलेशनशिप, ठीक है। एंड रिलेशनशिप एज इन फ्रॉम द एंगल ऑफ आयुर्वेदा मतलब एस्ट्रोलॉजी, एंशिएंट ज्ञान। क्योंकि मैं मानता हूँ कि यार जब इतना सब कुछ कंसल्टेंट वगैरह हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को तब भी दिक्कत है। तो भैया क्यों दिक्कत है? उस जो मैं कहा ना रीज़न क्या है, उस प्रॉब्लम का ओरिजिन क्या है, जड़ कहीं जड़ खराब तो नहीं है आपकी? कोई पौधा बार बार सड़ रहा है, क्यों सड़ रहा है भाई? उसके जड़ में कोई कीड़े तो नहीं लगे हैं? ये चेक करने के लिए सिर्फ एकमात्र तरीका है एस्ट्रोलॉजी। और ये मैं सिखाऊंगा आपको, ये मैं बताऊंगा आपको सब कुछ इन डेप्थ मालूम चल जाएगा कि यार में जो रिश्ते की जड़ें हैं क्या वो सड़ी तो नहीं है,
या क्या कुछ ऐसा ही कुछ नहीं है, या कुछ पास लाइफ का कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि भैया कि मेरे साथ ऐसे ही लोग क्यों आते हैं, मैं क्यों ऐसे लड़कों को अट्रैक्ट करती हूँ, या क्यों मैं ऐसे लड़कियों को अट्रैक्ट करता हूँ, बहुत है बॉयज़ एज वेल, दोनों के लिए है। तो जुड़िए, उसकी फ़ीस जो है मैं नीचे मेंशन कर दूँगा। मेरे ऐप पे आपको पता है मेरा ऐप लॉन्च हो चुका है, गुरुजी फ्रॉम कुमाऊं। तो उस ऐप पे आप उस वर्कशॉप या वेबिनार को व्यू कर सकते हैं। 2 से 4 बजे लाइव होगा, लाइव अटेंड करिए, ठीक है। उसकी डिटेल्स नीचे कहीं मिल जाएगी, एंड जब आप वो अटेंड कर लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि यार मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है हमेशा। हर बार, 1 बार 2 बार 3 बार जिनसे भी मिला हूँ, जिनसे भी मिली हूँ, वो ऐसा ही निकला है, उसने धोखा ही दिया है, या वो ऐसा ही था। क्यों था? कभी सोचो ना एक बार, ये यही क्यों था? वाई मी? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा ही क्यों हो रहा है? पैटर्न में देखें, अगर आप बहुत क्लोजली देखोगे तो पैटर्न दिखेगा। वो पैटर्न का क्यों दिख रहा है? वो पैटर्न, उस पैटर्न को डिकोड करने के लिए आपको इस वेबिनार में आना पड़ेगा, और तब आपको मालूम चलेगा कि अच्छा ये है। तो जो मैंने अभी तक बताया, इन बातों का गौर रखिए। और मेरे ख्याल से मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यार इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना थोड़ा मैं अपने को आपको बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर क्या है ना, वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, खुलेआम बात होगी, कुछ शर्म की बात नहीं है, कुछ शर्म की बात नहीं है। मैं कोई बुढ़ा तो नहीं हूँ कि अरे मतलब पापा जी बुरा मान जाएंगे, हाँ क्या बोल दिया, ऐसा भी नहीं हूँ। मैं भी यार अच्छा खासा यंग आदमी हूँ यार, तो ठीक है। यू ऑल गाइज कैन टॉक विथ मी ओपनली, और एंड आई विल ऑल्सो टॉक विथ यू ओपनली, है ना। खुलेआम बात करेंगे, अलग प्लेटफॉर्म में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, झंझट नहीं। वहाँ पर सब बताऊँगा मैं A to Z कि ये क्यों होता है, क्यों होता है, अगर ये होता है इसका इलाज क्या है, क्या करो इससे, सब बताऊँगा तुम्हें, सब एवरीथिंग। अब मैं यहाँ पे क्या सब कुछ, मैं थोड़ी अब क्या बोलूँ यार, मैं थोड़ी सब कुछ बताऊँ यहाँ पर कि ऐसा ऐसा, क्या मैं बताऊँगा तो फिर कुछ लोग रिपोर्ट कर देंगे, ये वो वगैरह वगैरह। तो मुझे उन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो अलग आइए, अलग क्लास में आपको स्टूडेंट्स को लेके जाऊँगा और वहाँ पर सिखाऊँगा कि ऐसा क्यों होता है। और एक बार आपको पता चल गया ना कि यार क्यों हो रहा है ऐसा, तब ना आपको यहाँ से बहुत शांति मिलेगी। बहुत ज़रूरी है यार, बिकॉज कब तक करोगे, कब तक ढूंढते रहोगे, कब तक ये करते रहोगे यार। डिप्रेशन में कब तक क्या क्या नहीं होगा ना काम यार। डिप्रेशन में आदमी खाना नहीं खा पाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है यार। डिप्रेशन के मारे लोग गांजा फूक फूक के, सिगरेट फूक फूक के, दारू पी पी के अपनी बॉडी की ऐसी ऐसी कर रहे हैं। मत करो यार, बहुत सुंदर जीवन है हमारा। भगवान ने आपको इंसान की बना के भेजा है, आप बहुत लकी हो। प्लीज़ चेरिश करो, चेरिश करो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद है आप ये जो वेबिनार है जो मैं कंडक्ट करने वाला हूँ, मैं होस्ट करूँगा, मैं कंडक्ट करूँगा अपने ऐप पे 2 बजे से 4 बजे सैटरडे, यानी कि 12 अक्टूबर, ठीक है। उम्मीद है आप उस वेबिनार को ज्वाइन करेंगे एंड सीखेंगे और समझेंगे कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जो भी इंटरेस्टेड है आपको नीचे दिख जाएगा, यू कैन रजिस्टर फॉर द वेबिनार एंड होप टू सी यू ऑन सैटरडे। थैंक यू सो मच।